भक्त राधे राधे। कल हमने करा था 5वां अध्याय अध्ययन। आज हम अध्ययन करेंगे 6ठा अध्याय। भक्तों बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, हमें अपने चरणों में स्थान दें। हम जे कार्तिक मास में कथा कर रहे हैं, हमें विकुंठगामी करें। आप भी नारद जी की बात सुनो, श्रवण करें। ब्रह्मा जी के शब्द श्रवण करें। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म का विधिपूर्वक वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो मनुष्य के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। भक्तों, अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष करता है, ज्ञानी को मोक्ष देता है, कामना करने वाले की कामना पूर्ण होती है। श्री गंगा जी के में जाकर गंगा स्नान करने से पापों को गंगा मैया नष्ट कर देती है। चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, शीतलता प्रदान करता है। कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी गलत हो, फिर भी अपनी जीवा पे विराम लगाना चाहिए। किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी के बारे में कभी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। वो इंसान सुन नहीं रहा, लेकिन आपकी जीवा अपवित्र होती है। आप किसी से बात करते हो किसी के बारे में कि उसने मुझे ऐसे किया, उसे वो इंसान नहीं सुन रहा था, वो व्यक्ति दूर होता है, लेकिन आपकी जीवा कटुल हो जाती है, आप पाप के भागी हो जाते हो। भगवान आपको अपने चरणों में स्थान नहीं देता। जैसे सूर्य गर्म होता है, गर्माइश देता है, चंद्रमा सूर्य के ताप को कम करता है, दूर करता है, शीतलता प्रदान करता है। कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला होता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म में इतिहास का प्रसंग सही सुनिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता जी भी धन्य हैं जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष के पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है कल्प वृक्ष। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ प्रभु। आशा है कि मेरे हित के लिए आप ये बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवंश मैंने इंद्र से विरोध करके ये कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी ये कह सकता हूँ। जब तुम मुझसे यदि गुप्त बात पूछोगी
तो मैं वो भी बता दूंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोगों में भी जा सकती हूँ। पिछले जन्म में मैंने कौन कौन से पुण्य किए थे, कृपया करके मुझे विस्तार से कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं सब वृत्तांत विस्तार से पूर्वक कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर घूमते हुए दोनों ने एक महाभयंकर राक्षस को देखा। उसको देखकर वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता का उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हुए। उन दोनों के मरने पर खबर सुनकर गुणवती बड़ा विलाप करने लगी, पुकारने लगी कि हे पिताजी, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकती हूँ? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कौन करेगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की तरह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया। वह कार्तिक मास के व्रत करने लगी तथा एकादशी का भी व्रत करने लगी। वह दोनों ही व्रत भगवान की अति प्रिय हैं और मुक्ति और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करता है, जागरण तथा दीपदान करता है, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो तुलसी लगाकर उसमें जल चढ़ाते हैं, सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, जो तुलसी के वन में की पालना करते हैं, वह फिर संसार में कभी नहीं जन्मते। एक समय वह जबर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान हो गई। अतः गंगा जी में प्रवेश करते शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान पर बिठाकर उसको हमारे धाम में ले गए। वह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए उसने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने। तुम्हारे पिता देव शर्मा शस्त्राजित हुए, चंद्र शर्मा अकुर हुए, तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किए, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए,
उसी के कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप ज्ञान दान आदि जो कार्तिक मास में करते हैं वह 16 कला के बराबर भी नहीं है। हे भक्तों, छठा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। कल हम ग्रहण करेंगे 7वां अध्याय।